अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के युग में भी ऐसा होता है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इनका नाम है कमालुद्दीन। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल अब ये नहीं रहे। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कमालुद्दीन नाम के इस व्यक्ति की पंचर की दुकान थी। जैसे कि कहा जाता है कि अब्दुल तो पंचर ही बनाता है। सौभाग्य से इस व्यक्ति का पंचर का ही काम था, लेकिन इसकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और किस वजह से की गई है कमालुद्दीन की हत्या, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। बहुसंख्यक समाज का एक गुंडा, शांति प्रिय बहुसंख्यक समाज का एक गुंडा आता है और इसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। किस वजह से? कमालुद्दीन की जो पंचर की दुकान थी वहां पर एक बोलेरो कार से एक गुंडा आता है और बोलेरो कार उनकी दुकान के आगे लगा देता है। जब कमालुद्दीन उनसे कहते हैं कि भाई अपनी गाड़ी थोड़ी सी या तो आगे लगाओ या पीछे लगाओ, आप मेरी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर रहे हो, मेरे जो कस्टमर हैं उन्हें आने में दिक्कत होगी। इतनी सी बात पर वो गुंडा निकलता है बोलेरो कार से, रिवॉल्वर निकालता है अपना और उनको गोलियों से छन्नी कर देता है। कमालुद्दीन की हत्या हो जाती है। जब उनकी बीवी कमालुद्दीन को बचाने के लिए घर से निकलकर भागी भागी आती हैं तो वो गुंडा उनकी भी आंख फोड़ देता है। इसके बाद जब कमालुद्दीन के भाई की बेटी उन्हें बचाने के लिए आती है, जिसके हाथ में 8 महीने की मासूम बच्चा था, उसको भी गिरा दिया जाता है। उसको इस तरह से फेंका जाता है कि वो जो 8 महीने का बच्चा है वो जमीन पर गिरता है। वो भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। ये घटना कहां घटित हुई? ये घटना वहीं घटित हुई जहां पर कहा जाता है, योगी जी हमारे कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, यानी कि यहां पर अपराध की जो पॉलिसी है उसको जीरो करने का हम लोग काम करते हैं। जहां पर लोगों के घरों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चला दिया जाता है। अब हम योगी जी से ये पूछना चाहते हैं, क्या इस गुंडे के घर पे बुलडोजर चलेगा? इस घटना को आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर। क्या वहां की पुलिस ने उसको ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की, उसको पकड़ने का काम किया? ये हम पूछना चाहते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कहा जाता है कि यहां राम राज्य है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी और मायावती की सरकार थी तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये राम राज्य है जहां पर खुलेआम एक विशेष समुदाय के इंसान को, कमालुद्दीन को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसने कहा था अपनी गाड़ी आगे या पीछे लगा लो? ये कमालुद्दीन है जो आप साइड में देख रहे हैं, और जो लेटी हुई है इनकी बीवी है। इस तरह की आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। क्या ये एक विशेष समुदाय का बंदा था? ये घटना उस संगी ने, उस गुंडे ने इसलिए की? क्या उस आतंकवादी ने इनको इसलिए मारा कि ये मुसलमान थे? क्या इनका नाम कमालुद्दीन है इसलिए इनकी हत्या कर दी जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, आपकी पुलिस कहां है? इतना बड़ा अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति जो एक मासूम से पिंचर जोड़ने वाले को सिर्फ इतनी बात पे मार देता है कि उसने कहा भाई आप अपनी बोलेरो आगे कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बोलेरो वाला है ये बहुसंख्यक समाज का है। हमारे बहुत ही अच्छे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के लोग हैं, बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे गुंडे, ये तो हर एक समाज के अंदर होते हैं, तो ये सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे गुंडे पैदा हो गए हैं जो पूरा माहौल खराब करने का काम करते हैं। लेकिन अब ये हमारा सवाल ये है मुद्दा कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या वो पुलिस जो अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डाल देता है तो उसको उठा लेती है, क्या इसको उठाएगी? क्या वो बिल्डोजर इसके घर पे चलेगा? थोड़ी थोड़ी सी बातों पर अगर कोई घटनाएं घटित हो जाती हैं तो योगी जी का बुलडोजर लोगों के घरों पे चल जाता है। क्या इसके घर तक अभी तक बुलडोजर पहुंचा? इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? दोस्तों इस घटना को 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया का एंकर, किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर आपने ये खबर देखी? अगर ये घटना कोई मारने वाला माइनॉरिटी का होता, अल्पसंख्यक समाज का होता, और जिसकी मृत्यु हुई है वो बहुसंख्यक समाज का होता, यानी कि हमारा कोई ऐसा भाई होता जो हमारा कोई हिंदू भाई होता मरने वाला, और मारने वाला कोई मुस्लिम होता,
तो इसको ये गोदी मीडिया किस तरह से धार्मिक एंगल देखकर टीवी चैनल्स पर डिबेट कराई जाती, अलग अलग पंडित और मौलानाओं को बिठालकर इस मुद्दे को इतना तूल दिया जाता, धार्मिक एंगल दिया जाता इस मुद्दे को कि पूरा माहौल खराब करने का काम किया जाता। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया का चैनल इस पर बोल रहा है? आप आज तक एबीपी किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर जाकर के देख लो, ये घटना आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि गोदी मीडिया के जो एंकर हैं ऐसी घटनाओं को कवर नहीं करते। गोदी मीडिया का क्या काम है? हिंदू और मुसलमान के उस एंगल को ढूंढना जिसमें प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता हो और जो प्रताड़ित किया जा रहा हो वो बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखता हो। दोस्तों, इस घटना ने पूरी उत्तर प्रदेश का दिल दहला दिया है। वो एक गरीब व्यक्ति जो पंचर बना करके अपने आप को अपनी रोजी रोटी चलाता था, उसको मार दिया गया, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, उसकी बीवी की आंख फोड़ दी जाती है, उसकी भतीजी को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस पूरी घटना के बाद वहां के जो डीएम साहब है, जब वो वहां पर पहुंचे तो डीएम साहब को बाकायदा वो खोखे मिलते हैं जिनसे गोली चलाई गई थी, वो गोली के खोखे मिलते हैं, पूरा सबूत मिलता है, इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। उसके बाद भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? क्या उसका इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया या उसकी कोर्ट में पेशी की गई? क्या है दोस्त? इसीलिए हम जैसे यूट्यूबर, हम जैसे चैनल वाले आप लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी करो, ताकि इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, पीछे मैंने आपको कितनी वीडियो दिखाई थी जो गोदी मीडिया ने अभी तक कवर नहीं किया। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें सपोर्ट करो ताकि आपकी आवाज को कम से कम हम उठा सकें, लोगों तक इन घटनाओं को पहुंचा सकें, पहुंचा दें कि देखो इस राम राज्य में आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। ये जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर हुई है, ये एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, लेकिन हमारे कुछ सनातन धर्म हिंदू समाज के लोग हैं जो इस घटना के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं और बढ़ चढ़कर मांग कर रहे हैं कि ये जो गुंडा था, ये जो आतंकवादी था, इसको आतंकवादी ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि आतंकवादी कौन होता है? जो समाज में भय फैलाता है, बिना वजह लोगों को मारता है और एक डर का माहौल पैदा करता है, ऐसे कातिल को आतंकवादी कहते हैं। तो इस लिहाज से ये आतंकवादी है। वहीं दूसरी घटना मैं आपको बता दूं कि हरियाणा भिवानी के अंदर नासिर जुनैद की भी इसी तरह से हत्या की गई। नासिर जुनैद की हत्यारा जिसके ऊपर आरोप लगाया था मोनू मानेश्वर, वो देश छोड़कर निकल जाता है और देश छोड़ने से पहले लगातार मीडिया चैनल्स पे अपना इंटरव्यू देता है और बार बार अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो राजस्थान की पुलिस और ना हरियाणा की पुलिस उस तक पहुंच पाती है। हालांकि बाद में क्या होता है कि मोनू मानेश्वर का नाम विड्रॉ कर लिया जाता है और उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। क्या ये मीडिया वाले पुलिस से ज्यादा सक्षम है अपराधी तक पहुंचने में या आरोपी तक पहुंचने में? मोनू मानेश्वर अब तक आरोपी रहा और अब उसका नाम भी विड्रॉ कर लिया गया। नासिर जुनैद, पहलू खान, इकबाल, कितने ही सारे ऐसे हमारे भाइयों को जिनकी लिंचिंग कर दी जाती है, किसी को कोई आरोप लगाकर किसी को मार दिया जाता है, सारे बेबुनियाद आरोप लगाकर। इन लोगों को अब तक जो इनकी हत्या की गई है, किसी के ऊपर भी कोई सबूत नहीं मिला है कि ये ऐसा काम करते थे। ना ही नासिर जुनैद के खिलाफ कोई सबूत मिला है कि ये गो हत्यारे थे या गो तस्कर थे, ना ही पहलू खान के खिलाफ मिला था और ना ही और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिनके खिलाफ मिला था, लेकिन उन पर इल्जाम लगाकर उनको बेरहमी से मार दिया जाता है और पुलिस, राजस्थान की पुलिस हो या हरियाणा की पुलिस हो, उनको क्लीन चिट देने का काम करती है। मोनू मानेश्वर अगर इस केस से संबंधित नहीं था तो उसको देश छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? नेपाल के अंदर जाता है, वहां जाकर ट्रांजैक्शन करता है, पुलिस की जानकारी में बात आ जाती है कि मोनू मानेश्वर देश छोड़ करके भाग चुका है, नेपाल में पैसों का ट्रांजैक्शन भी किया है उसने, तब भी उसको शक के घेरे में लेकर आरोपी बनाकर कम से कम कोर्ट तक तो लेके जाते। वो तो कोर्ट फैसला करता है कि इसने ये अपराध किया है या नहीं किया है। कोर्ट के जाने से पहले ही मोनू मानेश्वर को क्लीन चिट दे दी जाती है। तो इन सब घटनाओं को आप खूब सोचिए, समझिए और बताइए, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।
और जो भाई मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो को शेयर कर दें। ये घटना गोदी मीडिया का कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर ये घटना घटित हुई है। लोगों को पता चलना चाहिए। जो समझदार लोग होंगे, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे होंगे, वो इस वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।